समय की बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम तो उस गांव का कोई खास नहीं था, मगर पहचान थी उसके खाने की। यहाँ के लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए। कहते हैं इस गांव की गलियों में जो महक उठती थी, वो किसी बड़े शहर के होटल की भी बराबरी कर सकती थी। उस गांव का मुखिया रामलाल अपने कामकाज में व्यस्त बैठा था कि तभी एक गाड़ी आई। गाड़ी से उतरा उसका पुराना दोस्त रमेश, जो शहर में रहता था। अरे ओ रमेश अरे वाह, तू तो कई साल बाद आया। अरे यार, पहले ही आना था पर काम की वजह से वक्त ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मुझे तेरे गांव के उन मियाँ बीवी के बारे में पता चला जो यहाँ टेस्टी मटन कलेजी बनाते हैं, तो रहा ही नहीं गया। बस सोचा अब तो चलना ही पड़ेगा। तूने बिल्कुल सही सुना। उनके हाथों में अलग ही टेस्ट है। चल, मैं तुझे अभी ले चलता हूँ। तू तो कहेगा शहर का होटल भी इनके सामने पानी भरेगा। दोनों हंसते बोलते गांव की गली से गुजरे और पहुंचे सविता और राजा के पास। ये कोई चमचमाता ठेला नहीं था, न ही बड़ा होटल। बस मिट्टी का चूल्हा, लकड़ियां, कुछ पुराने बर्तन और सामने जमीन पर सजे नॉनवेज के अलग अलग टुकड़े। सविता अपने हाथों से ताजा मांस धोकर थालियों में रख रही थी। सामने ही था मटन, चिकन, मटन लेग पीस, कलेजी, चिकन लेग, फिश, अंडे और भी बहुत कुछ। देख रमेश, यही है वो जगह और यही है हमारी सविता। इसकी सजावट देख, कोई होटल नहीं, फिर भी सब कुछ इतना सजीव। वाह, सच में यार, शहर में तो इतना ताजा सामान भी नहीं मिलता। सविता, जरा 1 किलो मटन कलेजी देना। सविता ने तुरंत मटन कलेजे पानी से धोकर साफ की और पत्ते की थाली में रखकर दोनों को थमा दी। अब बारी थी उसके पति राजा की। दोनों सीधे राजा के पास पहुंचे, जो चूल्हे पर मसाले पीस रहा था। राजा भाई, ये रहा 1 किलो कलेजी, जरा 150 रुपए का बना दो। ठीक है मुखिया जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी आपकी मटन कलेजी बनाता हूँ। और हाँ, तीखा बनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। राजा ने पिसे मसाले, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च उठाए और कलेजी में मिलाकर चूल्हे पर रख दिया। लकड़ी की आंच में जैसे ही कलेजी छनकने लगी, हवा में महक ऐसी फैली कि रमेश की आंखें चमक उठीं। अरे यार, ये कितनी अच्छी खुशबू है। शहर के 5 स्टार में भी ऐसा नहीं सूंघा। थोड़ी देर बाद राजा ने ताजा तली हुई मटन कलेजी केले के पत्ते में लपेटकर सामने रख दी। दोनों ने थाली उठाई और घर जाकर चावल के साथ खाने लगे। रमेश ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें फैल गईं। अरे भाई, ये तो कमाल है। इतने कम मसालों में इतना गजब का टेस्ट, ये कैसे कर लेते हो लोग? यही तो राज है मेरे गांव का। सविता और राजा के हाथों में जादू है, इसलिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं सिर्फ इनकी मटन कलेजी फ्राई खाने। रमेश ने दूसरा निवाला लिया और बस खाता ही चला गया। उसे लगा मानो जिंदगी का असली स्वाद उसने आज ही चखा हो। रात का समय था, बरसाती हवाएं खिड़की से टकरा रही थीं। राजा और सविता दोनों अपने छोटे से घर के एक कोने में बैठकर दिन भर की थकान उतार रहे थे। मिट्टी की दीवारों से टपकती नमी और दीपक की हल्की लौ के बीच अचानक सविता ने बात छेड़ दी। राजा जी, मुझे एक बात मन में बार बार खाए जा रही है। अरे क्या बात है, आजकल तो तू बड़ी गंभीर रहती है, बता दे। मुझे लगता है कि अब हमें छोटा सा होटल खोल लेना चाहिए। रोज रोज सड़क किनारे बैठकर काम करने से तो बेहतर होगा। लोग भी आराम से बैठकर खाएंगे और हमें भी बरसात या धूप की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
तेरी बात तो सही है सविता, लेकिन अभी तक हमारे पास उतने पैसे कहाँ जमे हैं। होटल खोलने में बहुत खर्चा आता है, जगह, बर्तन, कुर्सी, टेबल, सब कुछ चाहिए। हाँ ये तो है, लेकिन कभी ना कभी तो करना ही होगा। सपने देखने में क्या जाता है। सपने देखने में कुछ नहीं जाता, पर पूरे करने में जान निकल जाती है। दोनों हंस पड़े और रात गुजर गई। सुबह का वक्त हुआ। हमेशा की तरह दोनों अपनी जगह पर पहुंच गए। सविता ग्राहकों को संभाल रही थी और राजा चूल्हे पर मसाले कूट रहा था। तभी गांव का एक आदमी उनके पास आया। सविता, तुम्हारी मटन कलेजी का तो जवाब ही नहीं है, लेकिन आज मन कर रहा है कुछ अलग खाने का। तो क्या दूं, चिकन, फिश या मटन? आज तो चिकन ही दे दो। आधा किलो चाहिए, अकेला हूं घर पर। सविता ने आधा किलो चिकन साफ करके उसके हाथ में थमाया। वह सीधे राजा के पास पहुंचा। राजा, जरा धुआंधार तीखा बनाना। मुझे तीखी चिकन करी खाने का बहुत शौक है। अरे उसकी कोई चिंता मत करो, ऐसा तीखा बनाऊंगा कि याद रखेगा। राजा ने मिर्च, मसाले और प्याज का तड़का लगाकर चिकन करी चढ़ाई। महक पूरे चौपाल में फैल गई। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है भाई। राजा और सविता दोनों मुस्कुराए, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न पाई। अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पलक झपकते ही उनका पूरा सामान भीग गया। आटा, मसाले, लकड़ी सब गीले हो गए। बर्तन पानी से भर गए। राजा सविता दोनों असहाय खड़े रह गए। अरे रामा, सब खत्म हो गया। हमारे सारे मसाले, सब सामान बरसात ने सब बर्बाद कर दिया। अब क्या करेंगे? चिंता मत कर सविता, घर पर जो रखा है उसी से कल फिर बनाएंगे। लेकिन अगर कल भी बारिश हुई तो हर दिन तो धंधा डूब जाएगा। अरे रोज रोज थोड़ी बारिश होगी, कल सब ठीक होगा। भारी मन से दोनों घर लौटे। रात भर छत से पानी टपकता रहा और दोनों सो नहीं पाए। सुबह हुई। राजा ने दरवाजा खोला तो सामने वही नजारा, फिर से तेज बारिश। अब तो हमारा धंधा करना मुश्किल हो गया है। ये तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। हाँ, तू सही कह रही है। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे खुले आसमान के नीचे तो रोज रोज मुश्किलें आएंगी। तो अब क्या करेंगे? अब समय आ गया है कि हम कोई उपाय निकालें। चाहे उधार लेना पड़े, चाहे गांव वालों से मदद मांगनी पड़े, पर हमें पक्का ठिकाना चाहिए, वरना ये बरसात हमारे सपनों को डुबो देगी। हाँ राजा जी, चाहे जैसे भी हो, पर अब हमें हार नहीं माननी है। हमारा सपना, होटल का सपना सच होकर रहेगा। बरसात की तेज बौछारों के बीच दोनों की आंखों में एक नया सपना और जज्बा चमक उठा। अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। बरसात अब अपने पूरे जोर पर थी। ऐसे माहौल में राजा ने हिम्मत जुटाई और गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। क्यों राजा, सब ठीक तो है ना? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है? मुसीबत तो है ही मुखिया जी। ये बरसात अब महीनों चलेगी। खुले आसमान के नीचे हमारा धंधा नहीं चलेगा। मेरा मन है कि एक छोटा सा होटल खोल लूं। अरे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू होटल खोलना चाहता है। लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं थोड़ा बहुत ही दे सकता हूँ। देखो मुखिया जी, अगर कुछ और कर पाते तो मैं वादा करता हूँ 2 महीने में लौटा दूंगा। नहीं राजा, अगर मेरे पास होते तो तुझे दे देता, मगर अभी सच में नहीं है। मुझे माफ कर।
राजा का मन भारी हो गया। वह चुपचाप वहां से निकल आया और घर पहुंचा। घर में सविता ने देखा कि राजा का चेहरा बुझा हुआ है। क्या हुआ राजा जी? मुखिया जी ने मदद नहीं की? राजा ने पूरा किस्सा बता दिया। सविता कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आई। राजा जी, हमारे पास के ही गांव में रामलाल काका रहते हैं ना? वो हर रविवार को अपने घर में ही मटन करी बेचते हैं। हाँ, जानते तो हूँ, लेकिन उसका हमसे क्या मतलब? मतलब साफ है, काका घर में ही धंधा करते हैं और लोग उनके घर तक आते हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही करें? राजा पहले थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर मुस्कुरा दिया। वाह सविता, तूने तो सही राह दिखा दी। अब और कोई रास्ता भी नहीं बचा। कल से हम घर में ही शुरू करेंगे। उस रात राजा पूरे गांव में गया और सबको खबर दी कि अब से वह अपने घर से नॉनवेज का खाना बेचेगा। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों ने घर के रसोई घर को साफ किया, बर्तन सजाए और मसाले पीसकर तैयार किए। बाहर बरसात जोरों से हो रही थी, लेकिन राजा और सविता के चेहरे पर उत्साह था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। 4 गांव वाले भीतर आए। अरे रजू भाई, अच्छा किया घर में ही शुरू कर दिया। बाहर तो हालत बहुत खराब है। हाँ भाई, चलो अब जल्दी से 4 प्लेट तुम्हारी मशहूर मटन कलेजी बनाओ और साथ में चावल भी देना। राजा ने चूल्हा जलाया और सविता ने प्याज टमाटर काटने शुरू किए। थोड़ी ही देर में कलेजे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह, वही पुराना स्वाद है। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं। कलेजी का टुकड़ा तो मुंह में जाते ही घुल गया। राजा भाई, तूने कमाल कर दिया। सुनते ही राजा और सविता दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान खिल उठी। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई चिकन करी मांग रहा था, कोई फिश फ्राई, तो कोई अंडे की भुर्जी। जितना भी सामान उन्होंने रखा था सब खत्म हो गया। शाम तक घर के आंगन में गपशप, हंसी और खाने की महक छा गई। बरसात की रात में जब सब ग्राहक जा चुके थे, राजा और सविता थके हुए चारपाई पर बैठे। राजा जी, हमने होटल तो नहीं खोला, लेकिन लोगों के दिल में जगह जरूर बना ली। हाँ सविता, कभी न कभी हमारा होटल भी बनेगा। पर आज से हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि इस गांव के मटन कलेजी वाले बन गए हैं। दीपक की लौ टिमटिमाती रही। बाहर बारिश बरसती रही, लेकिन उस छोटे से घर में अब सपनों और खुशबू का नया संसार बस चुका था।